नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट न्यू सर्विस चार्जेस फ्रॉम 2020 के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें हम देखेंगे मिनिमम बैलेंस, डेबिट कार्ड, एटीएम, डीडी एंड अदर चार्जेस के बारे में। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और बाद में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आता है उस पर भी टैप करके सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस। तो यहाँ पे मेट्रो एंड अर्बन लोकेशन में 10,000 रुपीज पर मंथ है। सेमी अर्बन लोकेशन में 5,000 रुपीज पर मंथ है। रूरल लोकेशंस में 2,000 रुपीज पर मंथ है एंड ग्रामीण लोकेशन में 1,000 रुपीज पर मंथ है। तो अब हम देखेंगे चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मंथली एवरेज बैलेंस। तो यहाँ पे मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल लोकेशन में अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपको 100 रुपीज प्लस 5% ऑफ द शॉर्टफॉल इन द मंथली एवरेज बैलेंस आपको पे करना होगा। यही ग्रामीण लोकेशन में 5% ऑफ द शॉर्टफॉल इन रिक्वायर्ड मंथली एवरेज बैलेंस आपको पे करना होगा। तो अब हम देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए होते हैं। तो ये यहाँ पे नंबर लिमिट होती है, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। तो यहाँ पे फॉर फ्री कैश ट्रांजैक्शन पर मंथ आपको मिलते हैं। और उसके बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो 150 रुपीज पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू लिमिट भी होती है और ये सम ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल के लिए है। और ये लिमिट होम ब्रांच एंड नॉन होम ब्रांच के लिए अलग होती है। तो होम ब्रांच के लिए मतलब जिस ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन किया है वहाँ पे वो लिमिट 2 लाख रुपीज़ है। 2 लाख रुपीज़ फ्री पर मंथ पर अकाउंट होता है। और अगर आप 2 लाख के अबव के वैल्यू के ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 5 रुपीज़ पर 1,000 के हिसाब से पे करना होगा और मिनिमम 150 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। और नॉन होम ब्रांच के लिए 25,000 पर डे का लिमिट है। 25,000 पर डे तक आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। पर अगर आप 25,000 के अबव ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 5 रुपीज़ पर 1,000 रुपीज़ पे करने होंगे और मिनिमम 150 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। और यहाँ पे थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन के लिए डिपॉजिट एंड विड्रॉल मिला के अगर आप अप टू 25,000 का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो 150 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन आपको पे करने होंगे। अब हम देखेंगे एटीएम चार्जेस। तो एटीएम इंटरचेंज के लिए जो नॉन आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम है वहाँ पे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो जो 6 मेट्रो लोकेशंस है मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, इन सिटीज़ में आपको फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री में मिलेंगी। और ये सिटी छोड़ के बाकी सब सिटीज़ में आपको फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री मिलेंगी। अगर आप इस फ्री लिमिट के बाहर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड 8.50 रुपीज़ पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे करना होगा। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम या कैश रिसाइकलर में ट्रांजैक्शन करते हैं तो फर्स्ट 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री होती है एवरी मंथ। और उसके बाद आपको 20 रुपीज़ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे करना होगा। और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो फ्री है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कैश विड्रॉल आता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज ये आते हैं। अब हम डीडी एंड पे ऑर्डर देखते हैं। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में जाके डीडी ड्रॉ करते हैं तो आपको अप टू 10,000 50 रुपीज़ पे करने होंगे। और 10,000 के अबाव आपको 5 रुपीज़ पर 1,000 के हिसाब से पे करने होंगे। और मिनिमम 75 रुपीज़ चार्ज हो सकता है एंड मैक्सिमम 15,000 तक आपको पे करना पड़ सकता है। अगर आप रूरल लोकेशन में डीडी ड्रॉ करते हैं तो आपको अप टू 10,000 40 रुपीज़ पे करने होंगे। 10,000 टू 50,000 आपको 60 रुपीज़ पे करने होंगे। और 50,000 के अबव आपको 5 रुपीज़ पर 1,000 के हिसाब से पे करने होंगे और मैक्सिमम चार्ज 15,000 हो सकता है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्री मंथली ईमेल स्टेटमेंट आपको मिलता है। और अगर आपको फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए तो फ्री मंथली स्टेटमेंट आप ब्रांच में जाके कलेक्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे डेबिट कार्ड चार्जेस। तो अगर आप डेबिट कार्ड चार्जेस फर्स्ट अकाउंट होल्डर के लिए देखोगे तो 150 रुपीज़ पर एनम है।
और जो ग्रामीण लोकेशन है उसके लिए 99 रुपीज़ पर एनम है। जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है उसके लिए डेबिट कार्ड फीस 150 रुपीज़ पर एनम है। एंड जो ग्रामीण लोकेशन है वहाँ पे 99 रुपीज़ पर एनम आपको पे करने होंगे। जो डेबिट कार्ड की कैश विड्रॉल लिमिट है, तो जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन लिमिट में डेली आप स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज़ कर सकते हैं और विड्रॉल डेली आप 50,000 रुपीज़ तक कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिमिट है वहाँ पे डेली स्पेंडिंग आप 1 लाख रुपीज़ तक कर सकते हैं और विड्रॉल आप 50,000 तक कर सकते हैं। तो चेकबुक के लिए जो 20 चेक लीव्स पर ईयर आपको फ्री में मिलेंगी। उसके बाद आपको पर 10 लीव्स के लिए 20 रुपीज़ चार्ज होगा। तो यहाँ पे अगर आप मल्टी सिटी चेक पेमेंट करते हैं तो कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अब हम देखेंगे अदर चार्जेस। तो वैल्यू एडेड एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी के लिए आपको 15 रुपीज़ पर क्वार्टर के हिसाब से पे करना होगा। जो आउट स्टेशन चेक कलेक्शन है थ्रू आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच लोकेशन, आपको उसके लिए अप टू 5,025 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट पे करने होंगे। 5,000 टू 10,000 आपको 50 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट पे करने होंगे। फ्रॉम 10,000 टू 1 लाख आपको 100 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट पे करने होंगे। अबव 1 लाख रुपीज़ आपको 200 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से पे करना होगा। आउट स्टेशन चेक कलेक्शन थ्रू नॉन आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच लोकेशन के लिए आपको अप टू 5,025 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट पे करने होंगे। फ्रॉम 5,000 टू 10,000 50 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट पे करने होंगे। फ्रॉम 10,000 टू 1 लाख आपको 100 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से पे करने होंगे। और अबव 1 लाख रुपीज़ आपको 200 रुपीज़ पर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आपके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। हम ज़रूर आंसर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आपको सिर्फ उसे टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और बाद में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आता है उस पर भी टैप करके सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलेंगे फिर एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए माय टेक्नो फ्रेंड। धन्यवाद।